अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ वसीमुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। ख़वातीन व हज़रात, आज शुमाली कोरिया की जानब से एक ऐलान किया गया। शुमाली कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग से आज उनके जो सुप्रीम लीडर है किम जोंग, उन्होंने एक अहम ऐलान किया, जिसके बाद अमरीका और उसके इत्तेहादी खुसूसन जापान और जनूबी कोरिया इस वक्त शदीद परेशानी से दो चार हैं और वो इस वक्त ख़तरात की ज़द में हैं कि उन पर किस वक्त शुमाली कोरिया हमला कर दे, ये उनको ख़बर नहीं और वो इस परेशानी से दो चार है। ये मामला क्या है और शुमाली कोरिया आने वाले दिनों में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ क्यों जंग शुरू करने जा रहा है और इस जंग के पीछे क्या मकासद हैं, इस मामले पर बात करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स से आगाह रह सकें। आज प्योंगयांग में नॉर्थ कोरिया की शुमाली कोरिया के जो सुप्रीम लीडर है किम जोंग, उनकी जानब से एक ऐलान किया गया। ये ऐलान जो है उसने पूरे खित्ते की जो एक फ़िज़ा है, जो हवा है, उसको उसका जो रुख है वो बदल दिया। इस वक्त अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं वो परेशानी में मुब्तला है कि शुमाली कोरिया जंग की तरफ क्यों जा रहा है और शुमाली कोरिया ने इस तरह के इक़दाम उठाने क्यों जा रहा है। इस पर बात करने से कबल के शुमाली कोरिया ने क्या ऐलान किया, ज़रा देख लेते हैं कि शुमाली कोरिया ने इससे जो पिछले दिन जो गुजरे हैं कुछ दिन, उसमें शुमाली कोरिया की जानब से क्या इक़दाम उठाए गए थे। याद रहे कि शुमाली कोरिया की जानब से एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया गया था जो हकाइटो नामी जजीरा उस पर जाके गिरा था। इसकी जो रेंज है वो 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा थी, जिस पर अमेरिका ने शदीद एहतजाज किया था और अमेरिका ने कहा था कि शुमाली कोरिया को इस तरह के इक़दाम से रोकना चाहिए, आलमी अदारों को रोकना चाहिए, क्योंकि शुमाली कोरिया का ये जो 15,000 से ज़ायद किलोमीटर की रेंज वाला जो बैलिस्टिक मिसाइल था, ये जोहरी हथियार साथ ले जाने की सलाहियत भी रखता था और ये जो इनका जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये अमेरिका के किसी भी हिस्से को, किसी भी जगह को, किसी भी स्टेट को बआसानी टारगेट कर सकता था। ये वो ख़तरे वाली बात थी अमेरिका के लिए, और ना सिर्फ ये अमेरिका बल्कि जापान और जनूबी कोरिया पर भी अटैक कर सकता था। इसके बाद अमेरिका और जो उसके इत्तेहादी थे उन्होंने भी एक जंग का सा माहौल बनाया। अमेरिका ने जो उनके जो साबका बेस हैं उनको दोबारा बहाल करने की कोशिश की। उनकी जो रियासत हवाई है उससे कुछ फासले पर है, जहाँ से हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक किए गए थे। आज उस हवाले से एक बड़ी खबर नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम लीडर किम जोंग ने दी। किम जोंग ने आज ये ऐलान किया कि उनकी जितनी भी अफवाज है वो जंग की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी अफवाज को, उनके सरबराहान को जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया और उन्होंने कहा है कि जितनी भी जंगी साजो सामान है उसको इकट्ठा किया जाए और एक बड़ी जंग की तैयारी की जाए। ये इस वक्त एक अमेरिका के लिए और उसके इत्तेहादियों के लिए हिला देने वाली खबर है कि उन्होंने जंग की तैयारी का आगाज़ कर दिया। जब इस पर मज़ीद मालूमात लेने की कोशिश की गई तो जो किम जोंग और उनकी जो हुकूमत थी उन्होंने मज़ीद तफसील नहीं बताई कि वो किस लेवल पर जंगी तैयारी कर रहे हैं और कब वो जंग करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज अपनी अफवाज को ये हुक्म दे दिया कि आप जंग की तैयारी करें। उनके जंग के जो हदफ हो सकता है, उनके जंग के जो मकासद में जो जिन ममालिक को नुकसान पहुंचाना हो सकता है, उनमें सर फहरिस्त अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया हैं। ये तीनों अगर देखा जाए तो ज़मीनी खतोखाल के हिसाब से शुमाली कोरिया के पड़ोस पर हैं और अमेरिका के साथ तो बहुत अरसे से शुमाली कोरिया के मामलात ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि जब अमेरिका ने और दीगर आलमी अदारों ने 2006 में शुमाली कोरिया पर पाबंदियाँ लगाई थी, शुमाली कोरिया ने जब पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद से शुमाली कोरिया पाबंदियों का शिकार है और वो अमेरिका और उसके जितने भी इत्तेहादी हैं उनके खिलाफ वक्तन वक्तन अटैक भी करता रहा है और उनके खिलाफ जो उनके ताल्लुकात हैं वो बहुत अरसे से ख़राब चल रहे हैं। जापान और जनूबी कोरिया भी इस मिशन में अमेरिका के साथ हैं। अमेरिका ने गुज़श्ता दिनों 15 दिसंबर 2023 और 17 दिसंबर को एक मिलिट्री कोऑपरेशन इन्होंने एक मीटिंग की थी न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से, जापान, अमेरिका और जनूबी कोरिया ने। और इस मीटिंग के बाद असल में जो मामला खुला वो इस मीटिंग के बाद खुला, जिसके बाद शुमाली कोरिया की जानब से भी जो उनका एक मिसाइल जिसका नाम हवा सॉन्ग है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके बारे में अभी आपको आगाह किया कि 15,000 से ज़्यादा किलोमीटर रेंज वाला है, ये उन्होंने इसका टेस्ट किया और इसका उन्होंने तजर्बा किया जो हकाइटो नामी जजीरे पर जाकर लगा, जिसके बाद जो अमेरिका था वो मज़ीद खौफज़दा हो गया और उन्होंने ये जो अपना जो उन्होंने गुज़श्ता दिनों की जो डेवलपमेंट्स थी उन पर मज़ीद सोच फिक्र करने के बजाय उन्होंने भी एक जंग की तैयारी का सा माहौल बनाया। ये हुआ ये था कि जी 17 दिसंबर को एक USSR की USS मसूरी, एक अमेरिका की जो मरीन है जो न्यूक्लियर एनर्जी पर चलती है, वो साउथ कोरिया का एक पोर्ट है बोसान, वहाँ पर वो गई थी
اور اسی دن SRBM جو شمالی کوریا کی جانب سے ایک اور ان کے پاس میزائل سسٹم ہے، اس کا اس کا تجربہ کیا گیا تھا جو بوسان اگر لگا تھا، اور جس کی رینج 570 کلومیٹر سے زیادہ تھی۔ اس کے بعد جو ان دنوں کے جو معاملات ہیں وہ شمالی کوریا اور امریکہ کے جانب وہ زیادہ تناؤ کا شکار ہوئے، کیونکہ امریکہ نے جنوبی کوریا کے ساتھ آنے والے دنوں میں کچھ ایسے معاہدے کرنے ہیں، کچھ ایسے انہوں نے کچھ ملٹری کو آپریشنز کے حوالے سے، کچھ جنگی مشقوں کے حوالے سے کچھ معاہدے کیے ہیں جو اگلے سال 2024 مارچ تک انہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ شمالی کوریا کے لیے بھی خطرہ ہے کہ اگر جنوبی کوریا کی سرزمین وہاں پر امریکہ اپنا بیس انسٹال کرے، وہاں پر اپنے امریکہ جتنے بھی جنگی ہتھیار ہے وہ لے کر جائے اور ان دونوں ممالک کا ملٹری کو آپریشن ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ شمالی کوریا کی خطرے کی بات ہے۔ اسی لیے شمالی کوریا نے یہ فیصلہ کیا، اور انہوں نے آج جو کم جونگ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کی افواج جنگ کی تیاری کریں۔ یقیناً وہ بڑی جنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ کم جونگ کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ آپ کو بتایا کہ ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت جارحانہ ہوتے ہیں، اور ان کا جو انداز ہے وہ ڈپلومیسی والا نہیں ہے، اور وہ اسی طرح ان سے کسی بھی حملے کی، کسی بھی چیز کی ان سے توقع کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ جو نارتھ کوریا کی جانب سے جو بیلسٹک میزائل کے تجربات کیے گئے ہیں اس وقت، یہ ICBM جو ٹیسٹ کیے گئے، یہ ان 2023 میں 5 ICBM ٹیسٹ کیے انہوں نے، جس میں ان کا جو ہواسونگ جو ان کا آخری ہواسونگ 18 جو ان کا آخری بیلسٹک میزائل تھا، جس کی رینج 15,000 کلومیٹر سے زیادہ تھی، یہ پانچواں ان کا ICBM ٹیسٹ تھا۔ اس کے بعد امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ پریشانی کے عالم میں ہیں، اور وہ بھی ابھی ایک جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن شمالی کوریا سے اس امریکہ اور جو اس کے اتحادی ہیں شاید کہ وہ کہیں نہ کہیں ڈپلومیسی کا چینل استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شمالی کوریا کی جانب سے ہمیں ڈپلومیسی کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ماہرین کی جانب سے کہ آنے والے دنوں میں شمالی کوریا کسی بھی طرح کا امریکہ یا اس کے اتحادیوں پر اٹیک کر سکتا ہے، اور یہ اٹیک نیوکلیئر بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے قبل کم جونگ نے گزشتہ دنوں اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ شمالی کوریا اپنے تحفظ کے لیے اور اپنے جو خلاف ہونے والی سرگرمیاں ہیں ان سے بچاؤ کے لیے کسی پر بھی نیوکلیئر اٹیک کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا، اور نیوکلیئر اٹیک کرنا پہ نہیں سوچے گا، اور وہ مجبور ہوگا کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے نیوکلیئر اٹیک کرے۔ تو ظاہر ہے کہ اسے توقع کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک بڑی جنگ چھڑنے جا رہی ہے، جس میں نہ صرف امریکہ، جاپان، بلکہ یہ جو خطہ ہے یہ پورا اس جنگ کی لپیٹ میں آئے گا، اور امریکہ جو اس کے اتحادی ہیں وہ بھی ابھی جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ آج کا جو کم جونگ کا بیان تھا، اس حوالے سے ابھی تک امریکہ کی جانب سے یا اس کے اتحادیوں کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی۔